इन्हें उठाया थैला और चल पड़े, नहीं, अपनी स्वच्छंदता से नहीं। ये नारी के लिए मर्यादा है, ये उसके लिए नियम बनाया है। जिस घर की नारी बेटा पति पिता के बिना घर से कहीं बाहर पांव नहीं रखती, तो ऐसी देवियां स्वर्ग को धरती पर उतार के ले आई है, ये समझ लीजिए। अब गुणान मिला लो अपने आप से, थोड़ा करो मिलान, हाँ मिलाओ मिलाओ मिलाओ, वो बात मिला मिला मिला। देखो, भार्या छन्नानुगामिनी, घर की देवियां, घर की स्त्रियां छन्नान स्वेच्छा से नहीं घूमा करती, बिना काम के घर के बाहर नहीं जाती। ऐसी देवियां स्वर्ग को घर में उतार देती हैं। और उस परिवार के लिए बहुत बड़ा स्वर्ग है जिस घर की स्त्रियां अपनी इच्छा से बाहर नहीं जाया करती। मैं आपको कोई कर्कश नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसी मेरी भावना नहीं है। मैं मातृशक्ति का बहुत आदर करता हूं, बहुत मान करता हूं, बहुत पूज्यता का भाव रखता हूं। आप बहुत कथा सुनते हैं। हमारे शास्त्रों में जिस चिंतन की बात कही है, अपने अपने घर बेटियों को इस श्लोक की व्याख्या सुनाना, बहुओं को जो नहीं आए हैं उनको सुनाइए, और आप भी अपने पुत्रों को ये बात सुनाएं। ये कथा घर जाके सुनाया करो। क्या सुन के आए कि यस्य पुत्रा वशीभूता भार्या छन्दानुगामिनी, जिस घर के बच्चे आज्ञाकारी हैं, संतान आज्ञाकारी हैं, उनके लिए स्वर्ग घर में वास कर रहा है। जिस घर की स्त्रियां कभी अपनी स्वेच्छा से नहीं घूमा करती, कर्कश भाषा में नहीं बोलती, घर में क्रोध नहीं करती, घर में झगड़ा नहीं करती, घर में कलह नहीं करती, युद्ध नहीं करती, उस घर में स्वयं स्वर्ग बसा हुआ है। नहीं तो नारी का कलह, याद रखिए, कलह झगड़ा यदि किसी के प्राण भी ले ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भूखे रह लेना, लेकिन घर में क्रोध मत करना। माता कैकेयी ने कलह किया, अवधेश महाराज दशरथ के प्राण चले गए, शांति रूपी सीता चली गई। जहां जिस घर में झगड़ा होता है वहां शांति नहीं रहती, वहां विचारों के राम समर्पण का लक्षण नहीं हुआ रहा। क्यों? क्योंकि माता कैकेयी ने कलह किया, इसलिए। झगड़ा ना कीजिए। काई को झगड़ा है? 2.5 दिन की तो जिंदगी है। किससे बैर लें, किससे द्वेष करें, आनंद के साथ जीवन का निर्वहन कीजिए। जिंदगी को एक उत्सव बनाइए। उत्सव का अर्थ जानते हैं? संस्कृत का यहां दृष्टिकोण देख लें तो उतः सवः उत्सव। उत कहते हैं परमात्मा और सब कहते हैं मुर्दा। उत कहते हैं आनंद और सब कहते हैं मुर्दे को। बहुत ध्यान से सुनिए, उत्सव में 2 शब्द हैं, उतः सब। सब मुर्दे का नाम है, उत आनंद का नाम है। यदि आप उत्सव में से उत शब्द निकाल दो, यानी जिंदगी में से आप आनंद निकाल दो, तो क्या बचता है? खाली सब। सब का मतलब है मुर्दा। यदि हमने अपनी जिंदगी में से आनंद निकाल दिया है, और आनंद क्या है? ईश्वर का पर्यायवाची नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। प्रभु का एक नाम आनंद है। यदि जिंदगी में से आनंद निकाल दिया तो हमारी जिंदगी मुर्दे के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर तो हम मुर्दे हैं, मरे मराए, किसी काम के नहीं। मुर्दे को छू करके स्नान करना पड़ता है। फिर तो हम इतने बुरे हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। यदि हमें किसी ने छू भी लिया तो उस व्यक्ति को तत्काल नहाना पड़ेगा। तो हम ऐसा जीवन क्यों जिए? आनंदोत्मग्न जिंदगी को बनाइए। कहां किससे बैर रखना है, कहां किससे दुश्मनी रखनी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो ये बूढ़ी माताएं बहुओं से रूठी बैठी हैं, ये आप बहुत त्रुटि कर रहे हैं, ठीक नहीं है। ये माताएं बहुओं से रूठी बैठी हैं। आपके पास में एक लाइसेंस है ना सासू बनने का, हाँ, इतना तो अभिमान है, कल की छोकरी सीधा कर दूंगी, जानती नहीं पटेल की बेटी हूं। वो भी बोल देती है, अच्छा तुम पटेल की बेटी हो तो मैं चौहान की हूं, बता दूंगी सीधा करके। एक घर में झगड़ा हो रहा था कहीं, हमारी कथा जो वो ताल ठोके, उसने कहा मैं उपाध्याय की हूं देख लूंगी, उसने कहा मैं मुदगल की हूं मैं देख लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। उपाध्याय में आपको नहीं बोल रहा हूं। घर को आनंद के वातावरण में बदलिए। तो भार्या छन्दानुगामिनी, जिस घर में
एक दूसरे से स्नेह करते हैं, पूज्यता का भाव छोटे बड़ों के प्रति रखते हैं, तो मेरी बूढ़ी माताएं अपनी बहुओं से रूठे नहीं और मेरी बहनें अपनी वृद्ध सासू मां से न रूठे। ये तुम्हारी मां नहीं, मां से ज्यादा है। मानोगे तो तुम्हारे पति को इसने 9 महीने अपने पेट में रख के 20 साल पालकर 1 मिनट में तुम्हारी झोली में डाल दिया है। इसके बड़े बड़े उपकार हैं, इसके बड़े बड़े ऋण हैं। मैं बहुत बार कहता हूं, मेरी बहनें अपनी सासू मां से उसके लाल को, उसके बेटे को मत छीनिए। मैंने वृद्ध माताओं को भी कहना चाहूंगा, ये भी अपना घर द्वार परिवार सब छोड़ छाड़ करके तुम्हारे बलबूते आई है। इसको आप बेटी नहीं, इसको आप बेटी से ज्यादा मानिए। आज भरे कलयुग में सतयुग आपके घर में नृत्य करेगा। एक बार अजमा के देख लीजिए। कथाएं तो हमसे बढ़िया आप सुना देंगे, लेकिन कथाओं का सार क्या है वो समझिए, वो पकड़िए, उसकी जरूरत है। तो बहुत बच्चों की संख्या दिखाई दे रही है। जीवन इतना बढ़िया जीना है कि जिसमें मां बाप जी का नाम हो जाए। दशरथ के पुत्र राम हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब हो गई जब लोग ये कहते थे कि अरे राम के पिता दशरथ हैं। हमारे माता पिता का नाम हमारी वजह से जाना जाए। हम इतने बढ़िया बढ़िया शुभ काम करें, हमारे माँ बाप जी का नाम जाना जाए। लोग कहें कि बच्चा इतना बढ़िया है, इसके माँ बाप जी कितने अच्छे होंगे। आज लोग दशरथ का नाम कितने सम्मान से लेते हैं, कौशल्या का नाम कितने सम्मान से लेते हैं, लेकिन रावण की अम्मा का नाम कोई नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसकी औलाद ठीक नहीं थी, इसलिए। कंस की मां का नाम कौन लेता है ठीक से? कंस के बाप का नाम कौन लेता है ठीक से? क्योंकि यह लोग अच्छी औलाद को जन्म नहीं दे पाए। इनकी संतान बढ़िया नहीं थी, इनकी संतान ने अच्छे अच्छे काम नहीं किए। तो आपके मां बाप जी का नाम हो, उसके लिए आप ठीक से रहेंगे तो ये ग्रंथ कहता है स्वर्ग धरती पर स्वर्ग घर में उतर के आ जाएगा।